तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इनविंसिबल के स्टोरी एक्सप्लेन का पार्ट 2, जिसमें हम आपको इनविंसिबल के आगे की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख लीजिए, वरना ये वीडियो तो आपके सर के ऊपर से जाएगी। और नए व्यूअर्स को मैं एक बात बता दूं, इस वीडियो में इनविंसिबल के आने वाले सीरीज को लेकर भर भर के स्पॉयलर्स हैं। तो इस वीडियो को देखने का मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप स्पॉयलर्स के भंडारे में आए हैं। तो अब सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पिछले वीडियो में आपने देखा एंस्ट्रम लेवी ने अलग अलग डायमेंशंस के इनविंसिबल्स को कलेक्ट करके अर्थ पर ले आया है, और इन सब इनविंसिबल्स को फेस करने वाला है हमारा इकलौता इनविंसिबल और गार्डियंस ऑफ द ग्लोब की टीम। इतने सारे इनविंसिबल को एक साथ देखकर इनविंसिबल की भी फट गई होगी। और यहाँ एक बहुत बड़ी वॉर स्टार्ट होती है जो कि कॉमिक्स में काफी ब्रूटल है, और इसी फाइट के दौरान ईव काफी घायल हो जाती है। हमारे सुपर हीरोज की टीम इस वॉर को जीत तो जाती है, पर इस वॉर से पृथ्वी में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैल जाता है और काफी लोगों की मौत भी हो जाती है। इस वॉर के दौरान अल्टरनेट डायमेंशन से आए काफी सारे इनविंसिबल मारे जाते हैं और कुछ अल्टरनेट डायमेंशन में कैद हो जाते हैं। और इस लड़ाई के दौरान ओलिवर माँ को कन्विंस करता है कि वो विलन्स को जान से न मारने के बकवास रूल को भूलकर लेवी को पूरी तरह खत्म कर दे। मार्क ओलिवर के बात से एग्री तो करता है, पर वो लेवी को मार नहीं पाता। एंगस्टर लेवी जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर इस बैटल से भाग जाता है। इस लड़ाई के बाद इनविंसिबल देखता है कि इस लड़ाई से अर्थ में काफी ज्यादा तबाही मच चुकी है, और साथ ही उसके कुछ सुपर हीरो दोस्त भी मारे जा चुके हैं, जैसे कि रेक्सप्लोड और डार्कविंग। आगे सीजन मार्क को फिर से कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो नई गार्डियंस ऑफ द ग्लोब की टीम को ज्वाइन कर ले, जिसे सीजन ने खुद बनाया है, पर फिर भी मार्क इस बात को रिफ्यूज कर देता है। और इन सब बातों को कुछ ही दिन हुए रहते हैं कि विल्ट्रम प्लेनेट का एक बहुत ही पावरफुल बीइंग, जिसका हिंट आपने इनविंसिबल सीरीज में भी देखा है, वो अर्थ पर आ जाता है, जिसका नाम है कॉन्क्वेस्ट, जो कि मोस्ट ओल्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट विल्ट्रमाइट्स में से एक है, जो कि अर्थ पर यह देखने आया है कि मार्क ने अर्थ को कॉन्कर करने के लिए कितनी प्रोग्रेस की है, जो काम विल्ट्रमाइट्स ने इनविंसिबल के जान बख्शने के बदले दिया था, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में अच्छे से बात की है। पर कॉन्क्वेस्ट यहाँ आकर पाता है कि इनविंसिबल ने इस काम पर बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं किया है, और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में एक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और इस लड़ाई में कॉन्क्वेस्ट इनविंसिबल पर काफी भारी पड़ते रहता है। इस लड़ाई में ओलिवर इनविंसिबल की हेल्प करने के लिए इस फाइट को ज्वाइन करता है, जिससे ये फाइट और भी काफी ज्यादा ब्रूटल हो जाती है। पर ओलिवर कॉन्क्वेस्ट के आगे 2 सेकंड भी टिक नहीं पाता, और इसी फाइट के बीच कॉन्क्वेस्ट इनविंसिबल की जाने-मन यानी ईव के पेट में छेद कर देता है। और इस अटैक को देखकर इनविंसिबल को लगता है कि ईव मारी गई, पर इस जाने-मन की जान किसी तरह बच जाती है। ईव अपनी पावर से खुद को रिवाइव कर लेती है, और ईव के इस पावर के बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। ईव मरने से पहले कॉन्क्वेस्ट पर अपने पावर से काफी बड़ा अटैक करती है, जिससे कुछ देर के लिए कॉन्क्वेस्ट अनकॉन्शियस हो जाता है। ईव को मरता देख अपने हीरो को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, और वो अपना ये सारा गुस्सा कॉन्क्वेस्ट के ऊपर उतारता है। कॉन्क्वेस्ट को मारने के चक्कर में इनविंसिबल के हाथ टूट जाते हैं, मगर फिर भी वो कॉन्क्वेस्ट को हेडबट के ऊपर हेडबट देते रहता है, और अपने इस लगातार हेडबट मारने से मार्क को लगता है कि कॉन्क्वेस्ट अब नहीं रहा। ये इस सीरीज का पहला फाइट होगा जिसमें हमारे हीरो ने अपने अपोनेंट को धोया है, वरना बाकी फाइट में तो इसने सिर्फ मार ही खाया है। पर यहाँ कॉन्क्वेस्ट मरता नहीं है, बल्कि सीजल द्वारा उसके बॉडी को रिट्रीव कर लिया जाता है, ताकि वे विल्ट्रमाइट्स के बारे में और जानकारी पा सके। इस फाइट के बाद मार्क को हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। अपनी इंजरी से ठीक होने के बाद वो और ईव रेक्सप्लोड के फिनरल को अटेंड करते हैं। बाद में जब वे ओलिवर से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, तब मार्क ओलिवर को बताता है कि अब वो सुपर हीरो वाले उसूलों से ऊपर उठ चुका है, और वो अब विलन्स को जान से मारने से हिचकिचाएगा नहीं। और अपने इस नए सोच के साथ मार्क अपनी सुपर हीरो जर्नी को कंटिन्यू करता है, और आगे वो कई सुपर विलन से लड़ता है, जिसे इस वीडियो में कवर करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि बापूजी और टकला एक आंख वाला स्पेस से वापस आ जाते हैं, यानी ओमनी मैन एलन द एलियन के साथ स्पेस से वापस आता है, और वे अर्थ पर आकर मार्क, ओलिवर और काफी सारे सुपर हीरोज की टीम को जमा करते हैं, ताकि वे विल्ट्रमाइट्स से लड़ सके। और कॉमिक्स में इस वॉर को विल्ट्रमाइट्स वॉर के नाम से जाना जाता है। ओमनी मैन और बाकी सुपर हीरोज का ग्रुप कॉलिजन ऑफ वर्ल्ड के होम प्लेनेट में जाते हैं। वे वहां पहुंचकर देखते हैं कि 3 विल्ट्रमाइट्स ने वहां पहले से ही अटैक कर दिया है, और ये विल्ट्रमाइट्स कोई और नहीं बल्कि कॉन्क्वेस्ट और उसके 2 साथी रहते हैं। अब आप पूछोगे कि कॉन्क्वेस्ट सीजल से छूटकर यहाँ कैसे पहुँच गया, तो इस बारे में हम सीजल की वीडियो में बात करेंगे। और यहाँ फिर एक बार ओमनी मैन, इनविंसिबल और उसकी टीम की लड़ाई कॉन्क्वेस्ट और उसके साथियों से होती है। इस लड़ाई में अपना हीरो इनविंसिबल कॉन्क्वेस्ट को मारने में कामयाब रहता है। पिछले लड़ाई में इस बुढ़ऊ ने हमारे हीरो की गर्लफ्रेंड के पेट में छेद किया था, और इस लड़ाई में इसने इनविंसिबल के ही पेट में छेद कर दिया। इस लड़ाई में इनविंसिबल के काफी घायल होने पर ओमनी मैन और ओलिवर उसे लेकर किसी दूसरे प्लेनेट पर जाते हैं,
जहां उसे रिकवर होने में कई महीने बीत जाते हैं। जब मार्क पूरी तरीके से ठीक हो जाता है तब इन बाप बेटों का ग्रुप वापस कोलिजन ऑफ वर्ल्ड्स के होम प्लैनेट जाता है, लेकिन वहां जाने पर उन्हें पता चलता है कि विल्ट्रामाइट्स के लीडर द ग्रेट रीजन थ्रैग ने पहले से ही कोलिजन ऑफ प्लैनेट पर हमला कर दिया है। इन सब के बाद ओमनीमैन, इनविंसिबल, कुछ सुपर हीरोज और कोलिजन ऑफ प्लैनेट के बचे हुए मेंबर्स की टीम बनाते हैं और ये सब मिलकर अब विल्ट्रामाइट्स पर एक फाइनल अटैक करने के लिए तैयार हैं। और ये सारे मिलकर सीधा विल्ट्रम प्लैनेट जाकर उन पर अटैक कर देते हैं और इस अटैक का अंजाम ये होता है कि विल्ट्रम प्लैनेट पूरी तरह तबाह हो जाता है। और वहीं दूसरी ओर इसका बदला लेने के लिए थ्रैग ओमनीमैन और इनविंसिबल को इतना मारता है कि पता नहीं कितना मारता है। इस लड़ाई में ओमनीमैन, ओलिवर और इनविंसिबल मरने के कगार पर रहते हैं, पर थ्रैग उन्हें स्पेस में ऐसे ही छोड़कर अर्थ की ओर आ जाता है। पर जैसे ही वे अपनी इंजरी से रिकवर करते हैं, मार्क को लगता है कि बचे हुए विल्ट्रामाइट बदला लेने के लिए अभी तक तो अर्थ को तबाह कर चुके होंगे। पर जब मार्क अर्थ पर आता है तब वो देखता है कि यहाँ तो सब सही सलामत है और उसी वक्त उन्हें पता चलता है कि विल्ट्रामाइट्स अर्थ पर ही हैं। और फिर थ्रैग मार्क से सौदा करता है कि वो सारे विल्ट्रामाइट्स को अर्थ पर ही रहने दे और अर्थ पर ही रहकर अपनी प्रजाति को बढ़ाने दे। बदले में वे अर्थ के लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, साथ ही इस प्लैनेट को कॉन्कर नहीं करेंगे। पृथ्वीवासियों के बारे में सोचकर मार्क इस बात से एग्री कर लेता है। मुझे पहली बार ऐसा लगा है कि अपनी सुपर हीरो जर्नी में इसने कुछ अच्छा काम किया है। और इस सौदे के बाद विल्ट्रामाइट्स पृथ्वीवासियों के साथ घुल मिल जाते हैं और अगले सीन में हमें पता चलता है कि एलन द एलियन ने स्कॉर्च वायरस का अपग्रेडेड वर्जन बना चुका है। और अब आप पूछेंगे कि स्कॉर्च वायरस क्या है, तो इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में हमने ओमनीमैन की ओरिजिन वीडियो में कवर किया है और उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर फ्लैश हो रहा होगा। इस वायरस ने पास्ट में बहुत से विल्ट्रामाइट को खत्म कर दिया था और अब ये उसका अपग्रेडेड वर्जन 100% विल्ट्रामाइट को मारने की काबिलियत रखता है। एलन इस वायरस को अर्थ पर रुके विल्ट्रामाइट्स पर अनलीज करना चाहता है, पर इस वायरस का असर पृथ्वीवासियों पर भी हो सकता है। आगे मार्क और ईव का रिलेशनशिप कंटिन्यू होता है और ईव मार्क को बताती है कि जब मार्क विल्ट्रामाइट फॉर्म में था तब ईव प्रेग्नेंट थी और उसका एबॉर्शन हो चुका है। और इसके आगे मार्क के साथ बहुत सारी घटनाएं घटती है, पर उन सब चीजों को छोड़कर आगे बढ़े तो मार्क अपने इनविंसिबल इंक नाम के बिजनेस को कंटिन्यू करता है और गार्डियंस और सीजल के साथ कभी कभी काम करने लगता है। और अगले सीन में मार्क और डायनासोरस की लड़ाई होती है। इस लड़ाई में डायनासोरस काफी सारे हाइड्रोजन बम का यूज करके पूरे के पूरे लास वेगास को तबाह कर देता है। और इस लड़ाई की डिस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए मार्क की मोरालिटी फिर से चेंज होने लगती है और इसी कारण वो आगे चल के विलन से फाइट कम और बात करके मामला को सुलझाना ज्यादा प्रेफर करता है, जिससे लोगों की जानें कम जाएगी और डिस्ट्रक्शन भी कम होगा। मार्क का डिसीजन कहीं कहीं तो सही साबित होता है, पर कहीं कहीं ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। इन सब के बाद इनविंसिबल और डायनासोरस के बीच और भी पंगे होते हैं, पर इसके बारे में हम हमारी आगे आने वाली डायनासोरस की ओरिजिन वीडियो में बात करेंगे। और आगे हम देखते हैं कि एलन द एलियन और ओलिवर उस नए स्कर्ज वायरस को पृथ्वी पर अनलीज करने आ रहे हैं और मार्क उन्हें रोकने जाता है, पर इस लड़ाई में ओलिवर गलती से इस वायरस को मार्क के ऊपर ही अनलीज कर देता है। हम तो सिर्फ इनविंसिबल को ही चूतिया समझते थे, ओलिवर तो उससे भी बड़ा वाला निकला। पर इस वायरस के कारण मार्क की पावर कुछ समय के लिए चली जाती है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो जिंदा बच जाता है और मार्क को इस वायरस से रिकवर होने के लिए विल्ट्रामाइट वॉरशिप में लाया जाता है और ये सब थ्रैग की निगरानी में होता है। और इसी दौरान मार्क के डीएनए से थ्रैग को पता चलता है कि नोलन और मार्क विल्ट्रामाइट्स के सुप्रीम लीडर लॉर्ड आर्गाइल के वंशज हैं, जो कि बहुत पहले मर चुके हैं। और इन सब के बारे में भी हमने ओमनीमैन की ओरिजिन वीडियो में बहुत डिटेल में बात की है। आगे जैसे ही मार्क की सुपर पावर वापस आती है, उसके साथ एक बहुत बड़ी घटना होती है। मार्क और डायनासोरस के बीच फिर से एक लफड़ा हो जाता है, जिसके अंत में डायनासोरस मारा जाता है, जो यहाँ इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। तो डायनासोरस की मौत के बाद हम आगे बढ़ते हैं। मार्क और ईव का रिलेशनशिप आगे बढ़ता है और हमें पता चलता है कि ईव दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई है। पता नहीं इतनी बिजी लाइफ होने के बाद भी इन्हें इतना टाइम कहाँ से मिलता है। इस कारण इनविंसिबल अपने सुपर हीरो लाइफ से कुछ समय के लिए छुट्टी ले लेता है और अपने आने वाले बेबी के प्रिपरेशन के लिए वो अपने चाइल्डहुड होम चले जाता है। और इसी बीच ओमनीमैन और थ्रैग की दोबारा से लड़ाई होती है, क्योंकि थ्रैग को ओमनीमैन के लिनिएज के बारे में पता चल गया रहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ओमनीमैन विल्ट्रामाइट्स को लीड करे। और यहाँ आपको फिर से बता दूं कि इस इंसिडेंट के बारे में हमने ओमनीमैन की ओरिजिन वीडियो में डिटेल से बात की है, तो इस वीडियो को पूरा समझने के लिए उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। और इस लड़ाई के एंड में नोलन सारे विल्ट्रामाइट्स का लीडर बन जाता है और थ्रैग को जेल में भेज देता है। कुछ समय बाद एंगस्ट्रॉम लेवी, हाँ इसे आप कैसे भूल सकते हैं, वो मार्क पर फिर से अटैक कर देता है और इस लड़ाई में एंगस्ट्रॉम लेवी मार्क को एक बंजर प्लैनेट में टेलीपोर्ट कर देता है, जहाँ वो एक दूसरे इनविंसिबल से फाइट करता है, लेकिन वो दूसरा इनविंसिबल नरभक्षी होता है। पर जब मार्क दूसरे डायमेंशन में रहता है
तब वॉर को छोड़ के एंगस्ट्रॉम लेवी ईव से बात करता है और इसी कन्वर्सेशन के बीच में ईव एंगस्ट्रॉम लेवी को समझाती है कि अगर वो मार्क को मारने का इरादा छोड़ के अपनी लाइफ पर ज्यादा फोकस करता तो उसकी लाइफ इससे कहीं बेहतर रहती। और इन सब बातों से लेवी को समझ आ जाता है और वो इनविंसिबल को दूसरे डायमेंशन से वापस ले आता है। पर इस प्रोसेस में हमारा इनविंसिबल वापस तो आ जाता है, पर वहाँ एक अलग ही डायमेंशन का इनविंसिबल भी आता है और वो लेवी को किडनैप करके अपने डायमेंशन में ले जाता है। और आगे मार्क अपनी सुपर हीरो जर्नी कंटिन्यू रखते हैं और इसी बीच उसके साथ कई एडवेंचर भी होते हैं। पर इन सब को छोड़कर हम आगे बढ़े तो हमें दिखाया जाता है रोबोट इनविंसिबल को इन्फॉर्म करता है कि उसने एंगस्ट्रॉम लेवी को ढूंढ लिया है जो कि अभी किसी पैरेलल डायमेंशन में है और रोबोट मार्क चाहे तो उसे वहां भेज सकता है। ईव मार्क को बहुत रोकने की कोशिश करती है पर मार्क कहता है कि मार्क अपनी पूरी जिंदगी इस डर में नहीं गुजार सकता कि एंगस्ट्रॉम लेवी कभी भी आकर उसका माइंड चेंज ना कर दे, जैसा कि उसने बाकी डायमेंशंस के इनविंसिबल के साथ किया था इनविंसिबल वॉर में, और कहीं उसे खत्म ना कर दे। मार्क और रोबोट मिलकर उस डायमेंशन में जाते हैं और वहां जाने पर उन्हें पता चलता है कि उस डायमेंशन के इनविंसिबल ने एक बार मार्क की मदद की थी। मुझे लगता है कि इस डायमेंशन के इनविंसिबल को देखकर हमारे इनविंसिबल को इससे कुछ तो इंस्पिरेशन लेना चाहिए। और यहाँ आकर मार्क को एंगस्ट्रॉम लेवी के बारे में पता चलता है। एंगस्ट्रॉम लेवी जो कि इस डायमेंशन में अधमरा पड़ा है और इस डायमेंशन का इनविंसिबल उसका यूज अपने एम्पायर को बड़ा करने में कर रहा है। और यहाँ हमारे इनविंसिबल के साथ फिर एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। रोबोट इनविंसिबल का काट देता है। वो एंगस्ट्रॉम लेवी और इस डायमेंशन के इनविंसिबल को जान से मार देता है और हमारे इनविंसिबल को इसी डायमेंशन में छोड़कर निकाल लेता है। तब अपना इनविंसिबल इस डायमेंशन के रोबोट से मिलता है और वो अपने डायमेंशन में वापस जाने की तैयारी करता है और इस प्रोसेस को कई महीनों लगते हैं। पर जब मार्क वापस अपने डायमेंशन पर आता है तब ईव उससे मूव ऑन कर चुकी होती है। ईव मार्क को कहती है कि वो अपने बच्चे को ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ा नहीं करना चाहती जहां मार्क अपने ये अजीबोगरीब कारनामों में जिंदा बचेगा भी या नहीं, और इसी चीज की चिंता उसे हमेशा लगी रहेगी। और मार्क इस कन्वर्सेशन के बाद वहां से चला जाता है और तभी वो बीच में मिलता है एनेसा से। एनेसा मार्क से कहती है कि इतने दिनों से कहाँ थे, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। और अपना मार्क यहाँ एनेसा को इग्नोर करने की कोशिश करता है पर एनेसा उसे ऐसा करने नहीं देती है। अरे अपना लल्लू तो सख्त लौंडा निकला। और मार्क कहता है कि वो उससे लड़ना नहीं चाहता, पर एनेसा कहाँ मानने वाली थी, उसके मन में तो इनविंसिबल के लिए कुछ और ही चल रहा था। एनेसा मार्क से कहती है कि वो मार्क के साथ कुछ करना चाहती है और मार्क के इस बात से ना मानने पर इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। और इस लड़ाई में भी मार्क काफी मार खा जाता है। ये कभी नहीं सुधरेगा। और इन दोनों की लड़ाई के एंड में एनेसा मार्क का रेप कर देती है। पता नहीं ये विल्टरमाइट्स इतने ठरकी क्यों होते हैं और मैं ऐसा क्यों कह रहा, वो तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। और मार्क और एनेसा के बीच के इस इंसिडेंट के बाद मार्क को कुछ महीनों के लिए बहुत गहरा सदमा लगता है और आगे कुछ समय बाद इनविंसिबल सीजल के साथ मिलकर पता लगाने की कोशिश करता है कि रोबोट कहाँ है। और इसी कन्वर्सेशन के बीच रोबोट का एक ड्रोन आकर सीसल का गला काट देता है और यहाँ सीसल की मौत हो जाती है। और इसी सेम टाइम पे रोबोट का एक दूसरा ड्रोन ईव का एक पैर काट देता है, पर किसी तरह इनविंसिबल ईव को वहां से बचाकर विल्टरमाइट शिप पर ले जाता है जो कि फिलहाल पृथ्वी के ऑर्बिट पर घूम रही है, जहां ईव इनविंसिबल के बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम वे रखते हैं टेरा। कांग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ देम। इस न्यूबॉर्न बेबी का कार्ड तो हम आपको बाद में भेजेंगे, अभी बात करते हैं स्टोरी की। और यहाँ से रोबोट का असली प्लान स्टार्ट होता है और अपने इस प्लान में रोबोट अर्थ के बहुत सारे हीरो और विलन्स को मारकर अर्थ को अपने कब्जे में ले लेता है। यहाँ रोबोट की तैयारी इतनी तगड़ी थी कि मार्क और ईव मिलकर भी रोबोट को हरा नहीं पाते और वे दोनों डिसाइड करते हैं कि वे दोनों कोलिजन ऑफ प्लैनेट के होम वर्ल्ड चले जाएंगे और वे यहाँ रोबोट को अर्थ पर फिलहाल के लिए राज करने देते हैं। रोबोट का प्लान तो बहुत डरावना रहता है पर उसका इफेक्ट अर्थ के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। मार्क, ईव और टेरा इस नए प्लेनेट में अपना कुछ वक्त बिताते हैं और यहाँ मार्क और ईव अपने पेरेंट्स होने का फर्ज निभाते हैं और वहाँ रहकर ही मार्क एलन द एलियन से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है जिसमें वो कोलिजन ऑफ प्लैनेट के लिए जासूस बनकर काम करेगा। और आगे एक मिशन के दौरान मार्क को कोलिजन ऑफ प्लैनेट की तरफ से थ्रैक्सा प्लैनेट पर भेजा जाता है, ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि थ्रैक वहाँ हाफ ब्रीड विल्टरमाइट्स की आर्मी तो नहीं बना रहा। पर इसी मिशन के दौरान मार्क के साथ एक और घटना हो जाती है। मार्क एक एलियन बीइंग से मिलता है जिससे कि बहुत तेज सफेद रोशनी निकल रही होती है और इसी एलियन बीइंग के रोशनी से कांटेक्ट में आने के बाद मार्क अनकॉन्शियस हो जाता है। पर जब मार्क होश में आता है तब उसे पता चलता है कि वो 5 साल पास्ट में आ चुका है। ये इस कॉमिक का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है जिसे हम सरल और आसान शब्दों में समझाने जाएं तो 5 साल पास्ट में आ जाने के बाद इनविंसिबल अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है जिसमें कि हमारा हीरो गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के मरने से पहले ही ओमनी मैन की मोरालिटी चेंज कर देता है।
क्योंकि उसे फ्यूचर में क्या होने वाला है ये पहले से ही पता है, तो वो अपनी टीम के साथ विलन्स के अड्डों में पहले ही अटैक कर देता है, जिसके रिजल्ट में ये काफी सारे लोगों की जान बचा पाते हैं। और इसी बीच अर्थ में फ्लैक्सन्स का अटैक फिर से होता है और इसी अटैक में ईव को बचाते हुए मार्क उसको पकड़ लेता है। और तभी रेक्सप्लोड इनविंसिबल को ताना मारते हुए कहता है कि संभल के लौंडे, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और इस बात से इनविंसिबल को काफी अजीब लगता है और घर जाकर वो रो देता है। रोदलू बच्चा। क्योंकि मार्क को एहसास हो जाता है कि इस टाइमलाइन में इतने सारे बदलाव करने के बाद उसके पास फ्यूचर में ईव और उसकी बच्ची टेरा नहीं होगी। और तभी अचानक से वो चमकीला एलियन बींग फिर से वहाँ अपीयर होता है और यही वो एलियन बींग इनविंसिबल को बताता है कि उन्होंने इनविंसिबल को इस काम के लिए चुना था क्योंकि इनविंसिबल ने अपनी लाइफ में काफी सेक्रीफाइस किया है। और वो एलियन बींग यह भी बताता है कि या तो वो अपनी इस लाइफ को कंटिन्यू कर सकता है या तो वो 5 साल आगे अपनी पुरानी फ्यूचर वाली लाइफ में जा सकता है। और यहाँ मार्क ईव और अपने बच्चे को ध्यान में रखते हुए अपनी फ्यूचर वाली लाइफ को चुनता है और यहाँ वो अपनी पुरानी वाली लाइफ में वापस आ जाता है। और फ्यूचर में आते ही उसे यह पता चलता है कि उसका फिर से बहुत बड़ा वाला कट चुका है। यहाँ आकर उसे पता चलता है कि अब 5 साल बीत चुके हैं। इनविंसिबल की बेटी टेरा बड़ी हो चुकी है और ईव इनविंसिबल को मरा हुआ समझकर उससे मूव ऑन कर चुकी है। आगे मार्क और ईव दोबारा साथ हो जाते हैं और एक एलियन प्लेनेट पर ओलिवर और अपने बच्चे के साथ अपना वेकेशन गुजारने आते हैं। और इनके वेकेशन को कुछ ही दिन हुए रहते हैं कि थ्रैक के 2 हाफ ब्रीड विल्टरमाइट्स बच्चे उन पर अटैक कर देते हैं। वे दोनों मिलकर भी इनविंसिबल को यहाँ हरा तो नहीं सकते, पर मार्क भी यहाँ अपने फैमिली को बचाने के चक्कर में अच्छे से लड़ नहीं पाते रहता। और तभी इस लड़ाई के बीच में एंट्री होती है थ्रैक की, जो कि आते ही ओलिवर का सत्यानाश कर देता है। और इसी कारण इनविंसिबल भी थ्रैक के एक बेटे को मार देता है। और आगे इन दोनों की लड़ाई में थ्रैक इनविंसिबल को बीच से फाड़ देता है और ईव को भी थ्रैक की बेटी अधमरा कर देती है। और इन लोगों को अधमरा तड़पते हुए मरने के लिए छोड़कर थ्रैक वहां से चला जाता है। और फिर ईव की फुल स्ट्रेंथ दोबारा से ट्रिगर होती है और वो इनविंसिबल और खुद को दोबारा से रिजनरेट कर लेती है। और इन सब के बाद ये लोग वापस कोलिजन ऑफ प्लैनेट जाकर उन्हें थ्रैक के बारे में इन्फॉर्म करते हैं और ये सब मिलकर अब थ्रैक से लड़ने के लिए तैयार हैं। और यहाँ ये थ्रैक के अगेंस्ट एक बहुत ही बड़ी और फाइनल फाइट होने जा रही थी, क्योंकि वो अपने इस बरसों से चली आ रही जंग को खत्म करने जा रहे हैं। तो इस वॉर में ये जीतेंगे या नहीं इसकी गारंटी नहीं रहती है, इसलिए इनविंसिबल और ईव डिसाइड करते हैं कि वो इस वॉर के पहले शादी कर लें। और इनकी शादी के बाद इस फाइनल फाइट की शुरुआत होती है, जहां एक और रहते हैं इनविंसिबल, उसकी टीम, कोलिजन ऑफ प्लैनेट के मेंबर ओमनीमैन और ओमनीमैन के लॉयल कुछ विल्टरमाइट्स, और इनके सामने रहता है थ्रैक और उसके हजारों हाफ ब्रीड विल्टरमाइट बच्चों की आर्मी। और यहाँ इस फाइट की शुरुआत होती है। इस फाइट में दोनों ही टीमों के बहुत सारे मेंबर्स मारे जाते हैं। आगे ये फाइट काफी ब्रूटल होते जाती है और दोनों ही टीम के मेंबर एक दूसरे के हाथ, पैर, सिर और पता नहीं क्या क्या उखाड़ते रहते हैं। और आगे इसी फाइट में थ्रैक के बच्चे रियलाइज करते हैं कि थ्रैक को उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, उसे तो सिर्फ नोलन और मार्क से बदला लेने की पड़ी है, जिसका रिजल्ट यह निकलता है कि थ्रैक के सारे बच्चे थ्रैक का साथ छोड़ देते हैं। पर आगे थ्रैक और ओमनीमैन के बीच की लड़ाई में थ्रैक ओमनीमैन को अधमरा कर देता है। फिर फाइनल फाइट हमारे इनविंसिबल और थ्रैक के बीच होती है, जो कि लड़ते लड़ते सन के सरफेस में चले जाते हैं। और इस फाइट में लड़ते लड़ते इनविंसिबल थ्रैक को सन के अंदर फेंक देता है और यहाँ इनविंसिबल काफी जख्मी होकर जैसे तैसे बच जाता है। फाइनली इस लड़ाई को हमारा हीरो और इसकी टीम जीत जाती है। और आगे ओमनीमैन मरते मरते हमारे इनविंसिबल को सारे विल्टरमाइट्स का लीडर बना देता है। और इस वॉर के बाद मार्क और उसके कुछ साथी दोस्त अर्थ को रोबोट के चंगुल से छुड़ाकर आजाद करते हैं। और यहाँ इस सीरीज का एंड होते हुए हम देखते हैं कि मार्क विल्टरमाइट्स का एक काफी अच्छा और पावरफुल लीडर बन चुका है, और ईव जो कि लगभग इमॉर्टल तो है ही। और ओमनीमैन ने जो विल्टरमाइट्स के बारे में मार्क को बचपन में मनगढ़ंत कहानियां बताई थी, यहाँ मार्क उसे सच कर देता है और वो विल्टरमाइट्स को सच्चाई और अच्छाई के लिए यूज करता है। और टेरा आगे चलकर इनविंसिबल की तरह ही सुपर हीरो बन जाती है। और आगे मार्क को पता चलता है कि उसका एनेसा के साथ एक बेटा भी है जिसका नाम मार्की है। और आगे चलकर यही नया अर्थ का प्रोटेक्टर बनता है और नया इनविंसिबल भी। और हम होप करते हैं कि अपनी जर्नी में इनविंसिबल के जितना मार ना खाएं। और इस सीरीज का एंड मार्क और ईव के कन्वर्सेशन के साथ होता है, जिसमें ईव कहती है कि उसने वो सब कुछ किया जो उसके बापूजी चाहते थे। मार्क हंसता है और ईव को याद दिलाता है कि जब वो और ओमनीमैन पहली बार लड़ रहे थे तब उसके पिता ने उससे एक बात कही थी, What will you have after 500 years? और इस आइकॉनिक डायलॉग के बाद यहाँ इस सीरीज का एंड होता है, पर हमारे कंटेंट्स का नहीं। So thank you and keep watching Popcorn with Ash.